हेलो गाइस, लीगल पाथ में आपका स्वागत है। जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि कानून और लॉजिकल एंगल के साथ उसकी सच्चाई समझते हैं और समझाते हैं। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण इस समय जानलेवा लेवल पर पहुंच चुका है। एक्यूआई ऐसी रीडिंग दिखा रहा है जो किसी भी बड़े शहर के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है वहां जहां एक सीधा साधा एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट अचानक एक अलग ही दिशा में मुड़ जाता है। नागरिक, स्टूडेंट्स और कई पर्यावरण समूह इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए थे ताकि जहरीली हवा पर आवाज उठाई जा सके। सरकार से स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की जा रही थी। बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि एयर क्वालिटी वैसे ही लो है। लेकिन याद रखिए, इंडिया गेट एक नो प्रोटेस्ट जोन है। दिल्ली पुलिस लगातार कह रही थी कि प्रदूषण जंतर मंतर पे जाकर करो। भीड़ सड़क बीचों बीच बैठ गई थी। सेंट्रल दिल्ली के रूट्स पर ट्रैफिक रुकने लगा और पुलिस का कहना है कि कुछ एम्बुलेंस तक फंस गई थी। जब पुलिस ने लोगों को रोड से हटाने की कोशिश की, तब माहौल बिगड़ गया। झड़प हुई और कई लोगों को पुलिस को अरेस्ट भी करना पड़ा, और यही से कहानी पूरी बदल जाती है। अचानक से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस पर चिली पेपर स्प्रे फेंकते दिखे। यह वही स्प्रे होता है जो महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए कैरी करती है, लेकिन इसे दिल्ली पुलिस पर इस्तेमाल करना ये बहुत ही असामान्य और गंभीर मामला था। 3-4 पुलिस कर्मियों की आंखें जलने लगी। उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने इसे अनप्रेसिडेंटेड अटैक बताया। यही एक नया चैप्टर खुलता है, क्योंकि भीड़ में अचानक माडवी हिडमा को लेकर नारे और प्रोटेस्ट दिखने लगे। जल, जंगल, जमीन, लाल सलाम, कॉमरेड हिडम्मा जिंदाबाद, ये स्लोगन एक पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में क्यों हो रहे थे? हिडमा वही है जो दक्षिण बस्तर का टॉप सीपीआई माओइस्ट है, कमांडर था, और कुछ दिन पहले आंध्र में एनकाउंटर में मारा गया। सुरक्षा बलों पर पिछले दशक से कई बड़े हमलों में उसका नाम आता था। आप ये पोस्टर में देख सकते हैं, फ्रॉम बिरसा मुंडा टू माडवी हिम्बा, द स्ट्रगल फॉर आवर प्रोटेस्ट एंड एनवायरमेंट विल गो ऑन। अब सवाल उठता है, क्या किसी एनवायरमेंट प्रोटेस्ट में एक्सट्रीमिस्ट समूहों ने घुसपैठ की थी? क्या यह सिर्फ हवा साफ करने के लिए आंदोलन का मुद्दा था, या इसके अंदर एक दूसरी वैचारिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी? लीगल पाथ के जरिए ये दो बड़े मुद्दे बनते हैं: लॉ एंड ऑर्डर का वायोलेशन, रोड ब्लॉक होना, पेपर स्प्रे, नारेबाजी, पुलिस से धक्का मुक्की, और एक्सट्रीमिस्ट सिग्नलिंग, ऐसे स्लोगन जो दिल्ली के दिल में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन, गवर्नमेंट वर्क हिंड्रेंसेस, असॉल्ट ऑन पुलिस, अनऑथराइज्ड प्रोटेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लिंक स्लोगनिंग। सीसीटीवी और फुटेज से पहचान की जा रही है कि चिली स्प्रे किसने इस्तेमाल किया और स्लोगन किन लोगों ने लगाए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान, असली मुद्दा, पॉइजन एयर जो दिल्ली वालों की जान ले रही है, वह पीछे रह गया। कुछ लोगों की हरकतें ने जेन्युइन एनवायरमेंटल ग्रुप की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसलिए अगले कुछ दिनों में इंडिया गेट की सुरक्षा और सख्त होगी, और इस तरह के प्रदर्शन शायद वहां कभी ना होने दिए जाए। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ प्रदूषण नहीं बल्कि प्रोटेस्ट, राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर और एक्सट्रीमिस्ट इन्फिल्ट्रेशन का है। तीनों मिक्स है। क्या आपको लगता है कि इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट की अनुमति होनी चाहिए? कमेंट में बताइए। लीगल पाथ कानून को आसान भाषा में समझाता नहीं है, बाकी आपको व्यक्तिगत कराता है। So have a great day. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.